यूजुअली हम एज एजुकेटर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, एंड दिस इज लाइक अ यूनिक एक्सपीरियंस जहां मेरा ही एक स्टूडेंट मेरा ही आज इंटरव्यू ले रहा है। दिस इज समथिंग गुड एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। स्टोरी है, मेरे को किसी ने एक बचपन में, मतलब बहुत छोटा था मैं उस टाइम पे, किसी ने बोल दिया था कि यार, और ये आपने भी सुना होगा और मोस्टली सीए स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि यार सीए को तो साइन करने के भी पैसे मिलते हैं। मतलब फाइनेंस पर्टिकुलरली दिस इंटरेस्ट स्टार्टेड बैक जब मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व था। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, मतलब आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नंबर्स में बहुत अच्छा हूं। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मतलब सीए इज लाइक द राइट प्रोफेशन फॉर मी। अगर मेरे को कुछ भी प्रोफेशनली आगे करना है, सो फर्स्ट आई शुड गेट दिस डिग्री डन। और ये देखो, रिलेशनशिप एंड वर्सेस स्टडीज, ये ना एक बहुत क्रिटिकल एरिया है। एंड आपने बोला किसी को यस किसी को नो बोलो, मैं आपको पता है क्या बोलूंगा, दोनों को यस बोलो। मैं ओके। आपको एज अ मेंटर बोल रहा हूं, मतलब शायद हमारा एज गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना है कि मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। जी। एंड एक्सपीरियंस करने के बाद आई कैन से कि से यस टू बोथ द थिंग्स। अब आप Hey guys, this is Avnish. Welcome back to BSL Creations. You are watching Legends Talk Season 2, जहां बातें इंस्पायरिंग नहीं गेम चेंजिंग होती है। एंड अभी तक जितने भी पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड करे हैं सीजन 1 में, और अभी हम लोग सीजन 2 सिर्फ आपको लेकर के ही बनाया जा रहा है। आपके जितने भी ओपिनियंस, आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते ही हम लोग इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, आपके जितने भी सवाल है, उसको समराइज करने की कोशिश की जा रही है इस पॉडकास्ट के थ्रू। उस कमेंट्स में से जो एक कॉमन सा कमेंट था यार, कि ऑल इंडिया रैंक एक कोई पर्टिकुलर टीचर को लेकर के, और जिस जो हमें बता पाए कि ऑल इंडिया रैंक कैसे अचीव करना है। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू सम इंस्टाग्राम में, कोशिश कर रहा था ऐसे। हमने शांतम सर के साथ भी रिकॉर्ड किया है, वो भी ऑल इंडिया रैंकर हैं। बट उस पर्सपेक्टिव से उनसे बात नहीं हो पाई, काफ़ी अलग क्वेश्चंस थे उनके लिए। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 43 अचीव किया है, एंड ही इज़ वेल नोन एजुकेटर। आप सभी लोग उनको जानते हैं। प्लीज़ वेलकम सी ए विपुल ढाल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much to be the part of Legends Talk Season 2, sir. most welcome, and thank you for having me here, Avnish. I mean, it is a great opportunity to connect with the student and to connect with our entire student community, जी। जहां पर हम ओपन फोरम में बात कर सकते हैं अबाउट द इनसाइट्स, अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस। यूजुअली हम एज एजुकेटर स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, एंड दिस इज लाइक अ यूनिक एक्सपीरियंस जहां मेरा ही एक स्टूडेंट मेरा ही आज इंटरव्यू ले रहा है। दिस इज समथिंग गुड एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। It is an absolute honor, sir, to for my team to have you on our show, sir. So जब हम लोग इस चीज़ को थैंक प्लान यू सो कर मच। रहे थे, तो कुछ नाम जो लिस्ट में थे, तो हमें जब सजेशन आया, तो मैंने बोला "Sir, विपुल ढाल सर के साथ अगर ये पॉडकास्ट अगर इस सीजन में रिकॉर्ड हो पाए, तो इट विल बी अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत मजा मोस्ट आया वेलकम। सर। तो चलिए। स्टार्ट करने के पहले जो क्वेश्चंस है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूनिक है। और सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आपका एक सीए जर्नी जाना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग ऑल इंडिया रैंक पे आएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली अगर अपनी जर्नी बता पाएं, आपने सीए क्यों चूज किया सर? तो यार सो सीए क्यों चूज किया, इसके पीछे ना एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। मतलब मेरे को वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी। एंड आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट कि यार सीए सीए एज अ कोर्स में, मतलब मैं आया एंड नाउ आई एम इवन टीचिंग द सीए स्टूडेंट्स। सो इसके पीछे का ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे को किसी ने एक बचपन में, मतलब बहुत छोटा था मैं उस टाइम पे, किसी ने बोल दिया था कि यार, और ये आपने भी सुना होगा और मोस्टली सीए स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि यार सीए को तो साइन करने के भी पैसे मिलते हैं। जी। मतलब थिंग्स लाइक दीज ये बहुत बहुत कॉमन है, मतलब इट्स नथिंग न्यू, आज भी ये चीज मार्केट में चलती है। एंड जी। आई नो ये बहुत थोड़ा हाइपोथेटिकल है कि भैया साइन करने के भी पैसे मिलते हैं, उसके पीछे बहुत सारे एक्स वाई जी चीजें होती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डवर्क इन्वॉल्व। लेकिन किसी ने ऐसा एक बैक ऑफ द स्टोरी, कहीं बैक ऑफ द माइंड किसी ने ऐसा बोल दिया यार सीए इतना रेप्यूटेड प्रोफेशन है, इतना ज्यादा इज्जत मिलती है, और सीए को तो साइन करने के भी पैसे मिलते हैं। सो आई वाज लाइक यार, एज अ स्टूडेंट, मतलब आप सोचो कि कोई 13-14 साल का बच्चा ये बात को सुने कि यार मेरे को सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए, मतलब मेरे नाम पे सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे। तो यार दिस वाज फैसिनेटिंग फॉर मी। अब अर्ली स्टेजेस में अपने पास क्या होता है, मेरे को एक कोई गैजेट चाहिए, मेरे को पीएस चाहिए, एंड आई वाज थिंकिंग यार, अच्छा अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर मैं कोई ऐसी डिग्री अचीव कर लूं, तो भाई मजा ही आ जाएगा। मतलब एक तरीके से, राइट। मतलब अपन अगर इस तरीके का काम करें, तो दैट वाज लाइक अ मोटिवेशन। और उसके अलावा सेकंड मोटिवेशन क्या था, मेरे को ना हमेशा से फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब फाइनेंस पर्टिकुलरली दिस इंटरेस्ट स्टार्टेड बैक जब मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व था। मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, मतलब आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स मेरे को ऐसा लगता था कि मैं नंबर्स में बहुत अच्छा हूं। तो वहां से क्या हुआ कि थोड़ा इंटरेस्ट, जब मैं 11th 12th में आया, कॉमर्स ली,
तो अकाउंटिंग के अंदर ज्यादा डेवलप हो गया, मैथ्स के साथ साथ अकाउंटिंग भी बहुत अच्छी लगने लग गई। हम्म, और फिर वहां से इंटरेस्ट बना कि यार क्यों नहीं इस चीज को एक प्रोफेशनल लेवल पर सीखा जाए। सो माई सिस्टर इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे ओके। फैमिली में काफी सीएस हैं। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा यार इस फील्ड में कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो क्या हम मतलब इस फील्ड में जा सकते हैं, क्या स्कोप है, मतलब आई आस्क्ड फॉर द राइट डायरेक्शन। मतलब मेंटरशिप नहीं थी मेरे पास उस टाइम पे, जी। बट मैंने अपनी फैमिली में पूछा, अपनी सिस्टर से पूछा, शी इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप अगर आप इस चीज को अच्छे से कर पाते हो। सो हम्म, शी इज एल्डर टू मी, तो उन्होंने कहा कि बहुत स्कोप है, एंड स्कोप ऐसा नहीं कि सिर्फ लिमिटेड टू सर्टेन फील्ड है, हम्म, इतना ज्यादा स्कोप है, इतनी बड़ी फील्ड है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो ये दो तीन फैक्टर्स कुछ ऐसे जाकर जुड़े कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मतलब सीए इज लाइक द राइट प्रोफेशन फॉर मी। अगर मेरे को कुछ भी प्रोफेशनली आगे करना है, सो फर्स्ट आई शुड गेट दिस डिग्री डन। और हम्म, वो जो एक चीज थी ना दिमाग में ऐसी सेट हो गई कि यार देयर इज रेपुटेशन इन्वॉल्व, देयर इज गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग्स इन्वॉल्व, हम्म। एंड देयर इज अमेजिंग एक्सपोजर इन्वॉल्व। तो मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए। तो वहां से ये थोड़ा मोटिवेशन जो था ना पूरा बिल्टअप हुआ, एंड आई केम एंड आई ज्वाइन दिस कोर्स, एंड ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि फिर एआईआर तक हम पहुंचे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पूरे कोर्स का। एंड सर एआईआर लाने के पीछे का एक प्रोसेस होता है। काफ़ी लोग एकदम से देखते हैं इंटरव्यू आ रहा है यूट्यूब पे, तो आपने ऑल इंडिया रैंक अचीव करी है, तो लोग सोचते हैं क्या इनका तो काफ़ी बढ़िया होगा। बट इसमें काफ़ी डिसिप्लिन और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जैसा आपने बोला डिसिप्लिन का होता है और कंसिस्टेंसी का होता है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका रोड मैप क्या था, आपने कोई एडवाइस फॉलो की थी किसी की जिसके वजह से आपने एआईआर इजीली अचीव किया, तो इसके ऊपर अगर आप बताना सो एआईआर ना बहुत मतलब इट इज लाइक समथिंग, मेरे को ऐसा लगता है इट इज नॉट अ 3 आवर्स गेम जो अपन एग्जाम में जाकर खेल रहे हैं, इट इज नॉट अ 3 आवर्स गेम, तो। इट इज मोर ऑफ अ 365 डेज हैबिट दैट यू बिल्ड टू जी। गेट दैट एआईआर। अब एआईआर अगर किसी स्टूडेंट को लाना है, देखो नोबडी इज बॉर्न जीनियस, मेरे को ऐसा लगता है, हम्म, बट इट इज द हार्ड वर्क दैट कन्वर्ट्स दैट नॉन जीनियस स्टूडेंट इनटू अ जीनियस स्टूडेंट, या वो हार्डवर्क है जो आप ये समझ लीजिए लक और टैलेंट और इन सब चीजों को बीट कर सकता है। अगर कोई बच्चा बहुत हार्डवर्क करना जानता है ना, तो वो हम्म, बीट कर सकता है। बहुत सिंपली आपसे मैं शेयर करूंगा। सो आई वॉज नॉट वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन स्कूल, मतलब हम लोगों की सबकी स्टोरी सेम है यार, मतलब किसी से भी बात करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ आई वॉज अ बैक बेंचर। 7th 8th स्टैंडर्ड तक आई हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज। बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई पढ़ाई से दूर रखो और कुछ भी करवा लो मेरे से, खिलवा लो इधर उधर कहीं पे भी हम चले जाएं, बट स्टडिंग वॉज नॉट माई कोर एरिया। देन जब थोड़ा 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 जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आई हैड द राइट मेंटर्स, आई हैड दैट राइट गाइडेंस, जिन्होंने मुझे बताया कि यार सी अल्टीमेटली इन लाइफ यू 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 शुड बी वेल एजुकेटेड, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ डिग्री इन योर हैंड कि आपको वो चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाए, नेक्स्ट स्टेप्स पॉसिबल हो जाए। जी। सो वहां से वो मेच्योरिटी आई, एंड आई फील दैट कि यार एआईआर लाने के पीछे ना एक बड़ा सिंपल सा मैंने एक स्टेप फॉलो किया था। सो इट वाज लाइक अ थ्री थ्री सिंपल डीज दैट आई फॉलोड। हम्म, मेरे लिए क्या था कि एक 3D में क्या था, पहला था डिटैचमेंट। हम्म, अब स्टूडेंट सोचते हैं कि यार डिटैचमेंट हम कैसे कर लें, मतलब डिटैचमेंट इज समथिंग जो आपको आपको फोन भी छोड़ना पड़ेगा, हम्म, आपको शायद आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं उनसे थोड़ा लिमिटेड बात करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को ऐसा मतलब दोस्ती यारी कम करनी पड़ेगी अगर शॉर्ट में बोलो तो। डिटैचमेंट जो है वो एक पहला स्टेप है हमारे पास कि अगर हमको एआईआर लानी है, दिस इज द फर्स्ट डी। द हम्म, सेकेंड डी इज योर डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या चीज आ जाती है कि यार अगर मैंने सोचा ना कि मैंने पढ़ना है, लाइक मेरे पास है कि मेरे 7 दिन है हफ्ते में, मैंने 6.5 दिन पढ़ना, आधा दिन मैं छुट्टी लूंगा, तो हम्म, मैं 6.5 दिन पढ़ूंगा। मतलब कुछ भी हो जाए, कोई बर्थडे पार्टी आ रही है, कोई ओकेजन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर अ मेडिकल इमरजेंसी, मैं अपने पास अपना दिन का जो मेरा इफेक्टिव आवर्स है, अगर मुझे 8 to 10 आवर्स पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा। हम्म, सो फर्स्ट डू डिटैचमेंट्स फ्रॉम ऑल दिस सोशल मीडिया, ऑल फ्रेंड सर्कल्स, एवरीथिंग। सेकेंड इज योर डिसिप्लिन दैट वर्क्स इन योर फेवर, एंड थर्ड इज योर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या चीज होती है यार, इट कम्स विद द राइट मेंटरशिप। मेरे पास आई हैड माई एल्डर सिस्टर, बट हम्म, हर स्टूडेंट के पास शायद वो नहीं होता। तो मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि यार अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, यू टॉक टू मी, यू कंसिडर मी एज योर मेंटर, यू कंसिडर मी एज योर बड़ा भाई, कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अब मेरे को एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, या मेरे को इसको कैसे अप्रोच करना है, मैं फेल हो गया। सो पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करना है, ये जो डायरेक्शन है ना, ये थर्ड आपको काम करती है। तो डिटैच हो जाओगे, डिसिप्लिन हो जाओगे,
लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी ना अगर किसी अच्छे मेंटोर की, जो आपका शायद आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी आपको डायरेक्शन दे सकता है, सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है, अगर वो आपको किसी मेंटर के रूप में मिल गया, देन इट इज ब्रिलियंट। मतलब फिर आपके पास वो तीनों चीजें अगर पूरी हो गई ना, तो एआईआर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे पास बस वो एक राइट टाइम पर वो तीनों चीजें ना एक मेरे फेवर में काम कर गई। आई मतलब मैंने अपने आप को वो 8 बाय 8 के कमरे में बंद करा, डिसिप्लिन लाया कि मुझे भैया 12-14 घंटे पढ़ना है सीए फाइनल में। और फाइनली अपने पास क्या था, मैंने बोला जैसे मेरे एल्डर सिस्टर की, मेरे पास डायरेक्शन थी कि भाई इस तरीके से पढ़ना है। तो हम्म। वो एआईआर लाना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत इजी हो गया फिर वहां पर चलते हुए। एंड सर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ आपके इस जर्नी को। आपने एक बहुत ही कॉमन शब्द यूज़ किया, डिसिप्लिन। तो हमने इसके पहले जितने भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं ना, तो उसमें डिसिप्लिन को लेकर के एक कॉमन पॉइंट आता है हर पॉडकास्ट में। तो मैंने इसके पहले भी एक पॉडकास्ट में डिसिप्लिन को लेकर के डिस्कशन की थी, बट आपसे आज ये पूछना चाहूँगा। आपसे सपोज अगर एक स्टूडेंट पूछता है कि सर मैं आपके जैसा ए आई आर अचीव करना चाहता हूँ, मुझे एक रैंक लाना है, पर मैं वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, जब भी बैठता हूँ तो वो मैं वो लूप को तोड़ नहीं पा रहा। जैसे मैं अगर आज 6 दिन बैठता हूँ, तो उसके बाद तो एक हैबिट बन जाती है, मैं जानता हूँ। फिर आप फिर वो एक नशा बन जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको आपका टेबल बुलाएगा कि यार आज नहीं हुआ। लेकिन वो एग्जैक्टली exactly, 10 दिन तक पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जिसके वजह से वो चीज़ हो नहीं पाती। एग्जैक्टली एबिलिटी होती है, बिल्कुल वो माइंड भी होता है, बट वो जो 10 दिन का गैप होता है वो हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो चीज़ हो नहीं पाती, आगे नहीं जा पाती। तो अगर आप बताना चाहें कि वो 10 दिन कैसे मेंटेन कर एग्जैक्टली सकते हैं, अगर कोई स्टेप बता सके कि अगर आपको कोई आपने जिस तरीके से उसको फॉलो किया। बहुत बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन भाई, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो ये ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई हमारा ना वो एक एक तो देखो इसमें ना माइंडसेट इन्वॉल्व है। जी। एक स्टूडेंट ना आज अब जेनजी का क्या माइंडसेट इन्वॉल्व है कि यार मैं बैठ नहीं पाऊंगा। सो हम्म। सबसे पहली चीज अगर अब मैं बोलूँ ना आज के जेनजी स्टूडेंट्स को, एक तो हम्म। माइंडसेट चेंज करो। हम्म। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं बैठ पाओगे, तुम सोशल मीडिया से डिटैच नहीं हो पाओगे। नंबर वन इज डिसिप्लिन लाना है ना, पहले माइंडसेट चेंज करो। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मैं आई यूज टू टेल माई सेल्फ दैट यस, इफ दिस इज अचीवेबल देन आई कैन डू इट। मैं राइट। कर सकता हूं। तो माइंडसेट चेंज होना चाहिए सबसे। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार, स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट 12 से 14 घंटे पढ़ना चाहता है दिन में, दीज थिंग्स डजंट टेक प्लेस एट लाइक इन अ ऐसा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में नहीं होता। राइट सर। हमको ये हैबिट बनानी पड़ती। तो फर्स्ट डे, जैसे भाई अगर आप भी बैठोगे पढ़ने के लिए, हम्म। शायद शायद पहले 24 घंटों में आप सिर्फ 4 घंटे इफेक्टिव निकाल पाओगे। हम्म। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि वो बेकार था दिन। मतलब आपने 4 घंटे निकाले, दैट यू शुड सी एज एन अचीवमेंट कि यार राइट सर। मैं तो जीरो पे था ना, और राइट। मैंने 4 घंटे निकाल लिए। सो हम्म। दिस इज अ गुड अचीवमेंट। अब हम्म। मेरा कंपटीशन, अगर मान लो मैं अपने आप को कंपीट करने लगता हूँ किसी और स्टूडेंट से, हम्म। तो मेरे में डिमोटिवेशन आएगा। लेकिन मेरे पास मोटिवेशन क्या है ऑन द अदर एंड, यार मैं हम्म। फर्स्ट डे 4 घंटे बैठ गया, ब्रिलियंट। अब सेकंड चीज, यहां पे खुद को ये मत सोचना कि यार मैं 4 घंटे बैठ गया पहले दिन तो दूसरे दिन भी बैठ ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। हम्म। दूसरे दिन थोड़ा और हार्डवर्क लगेगा, 4 घंटे दोबारा बैठने में, तीसरे हम्म। दिन फिर 4 घंटे बैठने में। चौथे दिन ट्राई करो वो 4 को 5 या 6 घंटे पे लेके जाओ। हम्म। फिर 2-3 दिन और 5-6 घंटे का रूटीन बनेगा। फिर धीरे धीरे करते हुए टिल योर 10th और 11th डे यू वुड रीच टू 10 आवर्स इन हम्म। अ डे। एंड इवेंचुअली अगर आपको 10 घंटे से आगे ज्यादा बढ़ाना है, हम्म। देन यू वुड रीच टू दैट लेवल ऑन द 15th और 20th डे। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं सीए फाइनल्स पढ़ रहा था, आई क्लियरली रिमेंबर कि मैं 14-15 घंटे पढ़ता था दिन में, इफेक्टिव 14-15 घंटे पढ़ता था। हम्म। एंड दिस वॉज नीडेड फॉर एन एआईआर, दिस वॉज नीडेड, आई न्यू कि मेरे को लगेगा। तो हम्म। वो एक दिन में नहीं आया। उसको राइट। अचीव करने के लिए, अगर मेरे पेपर नवंबर में थे, सो मैं आपको रियली बोलूं तो मेरा, मैं अपना कोर्स वोर्स खत्म कर कर मैं मई तक आई वाज लाइक, मेरा कोर्स पैकअप हो चुका था मई तक। हम्म। आई हैड दैट 4-5 मंथ्स इन माई हैंड, जहां पर मैं सिर्फ पढ़ना चाहता था। मतलब मेरे को कोई क्लास नहीं देखनी, सिर्फ पढ़ाई करनी है। हम्म। और मानोगे नहीं आप कि मई या जून का वो महीना था जब मैंने स्टार्ट किया, जून तो सिर्फ और सिर्फ रूटीन बनाने में ही निकल गया। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं ना यार कि सर सर के लिए क्या बड़ी बात है, सर तो बैठ जाएंगे, सर तो कर लेंगे, सर के लिए तो 10 घंटे बहुत ईजी है बोल देना, हम्म। हमारे लिए थोड़ी ना ईजी। तो भाई सबके लिए इजी है। बस 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे करके ऐसे स्टार्ट करो। देखना 2 हफ्ते में अपने आप रूटीन बन जाएगी, अपने आप हैबिट बन जाएगी। हैबिट इनबिल्ट नहीं होती, वी हैव टू बिल्ड दोज हैबिट्स। राइट। एंड वंस वी बिल्ड दोज हैबिट्स आर गोइंग टू बिल्ड अस वन डे। सो दैट इज द क्लियर रूल इन लाइफ। जो विनर्स एटीट्यूड हम बोलते हैं ना, यही जी। विनर एटीट्यूड है कि भाई आज मैं हैबिट बना रहा हूं, कल मेरी हैबिट मुझे बनाएगी।
तो ये चीज स्टूडेंट्स को समझ नहीं है बस। वेरी वेल सेड सर, काफ़ी बढ़िया लाइन थी लास्ट वाली। एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को लेकर के मेरा एक सवाल है इसके बाद ही। तो जैसे एक जो कॉमन लाइन डिसिप्लिन, तो उस पे क्या होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को यस, अगर किसी चीज़ को अगर आप यस बोल रहे हो तो आप किसी चीज़ को नो भी बोल रहे हो। तो आपने एक यस। पॉइंट डिस्कस करी कि रिलेशनशिप को लेकर के, ये काफ़ी हम्म। टाइम से ये पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में आते रहता है ये सबको सवाल, बट हमने अभी तक इसको पिक नहीं किया। बट अभी आपने डिस्कस किया तो मुझे लगता है ये राइट स्टेज है इसको पिक करने का। अगर किसी चीज़ को हम लोग यस बोल रहे हैं तो किसी चीज़ को नो बोल रहे हैं। सपोज अगर अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आप उसको बोल रहे हो कि ठीक है आज चलते हैं बाहर, तो आप अपनी पढ़ाई को नो भी बोल रहे हो साथ में। तो यस। वो ना बोलना, सही चीज़ को ना बोलना, कि अगर मुझे उसको ना बोलना है तो वो हैबिट कैसे आपने डेवलप की सर? क्योंकि वो एक बार में तो बहुत आता बढ़िया। नहीं है, काफ़ी टाइम बहुत लगता बढ़िया। सो मेरे को अगेन यार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। दिस इज लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है जो आपके पास शायद आए होंगे, है। एंड जी। यू आर लाइक वहां से कनेक्शन आ रहा है कि यार हाँ ये देखो रिलेशनशिप एंड वर्सेस स्टडीज, ये ना एक बहुत क्रिटिकल एरिया है। हम्म। एंड आपने बोला किसी को यस किसी को नो बोलो, मैं आपको पता है क्या बोलूंगा, हम्म। दोनों को यस बोलो। मैं ओके। आपको एज अ मेंटर बोल रहा हूं, मतलब शायद हमारा एज गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतना है कि मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। जी। एंड एक्सपीरियंस करने के बाद आई कैन से कि से यस टू बोथ द थिंग्स। अब आप बोलोगे सर ये कैसी, मतलब एकदम आप तो ऐसा बिल्कुल डिप्लोमेटिक बोल दिया, से यस टू बोथ द थिंग्स, हाउ कैन वी से यस टू बोथ द राइट। थिंग्स। अगर अगर बैलेंस आउट करना। अगर गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है तो हम्म। हाउ कैन आई से यस टू माय स्टडीज, और अगर जी। स्टडीज कर रहा हूं तो हाउ कैन आई से यस टू माय गर्लफ्रेंड। सो जी। बहुत सिंपल है दोस्त। देख सबसे पहले ना बहुत सिंपली बताता हूँ, माय गर्लफ्रेंड, माय वॉज गर्लफ्रेंड इज हम्म। नाउ माय वाइफ। ओके। तो ये एक चीज मैं क्लियर करता हूं। तो इसमें ना आपको एक चीज अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर कर सकता हूं कि जी। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ यूजुअली क्लासेस में कि यार ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स आर बैड, हम्म। they give you emotional support. The हम्म। only thing that you should be looking at is कि the partner you are choosing, हम्म। the partner that you are choosing should be supportive of your career choices. अब अगर आपके पार्टनर को पता है, सो माय पार्टनर वाज नॉट इनटू सीए, ओके। शी वाज नॉट इनटू सीए, दैट्स ऑल राइट, बट शी अंडरस्टूड कि भाई सीए करना चाहता है, एंड भाई को अगर सीए करनी है तो 14 से 15 घंटे सीए फाइनल में पढ़ने पड़ेंगे। हम्म। Now, if my partner, my girlfriend or my wife, if she is able to understand कि यार इसके लिए अभी ये पढ़ना जरूरी है, हम्म। तो she will not ask for a lot of time. ऑब्वियसली हर चीज को आपको एक टाइम देना पड़ता है, हर चीज एक टाइम लेती है बिल्डअप होने के लिए, ऐसा नहीं जी। होता। ना ही स्टडी, ना ही एआईआर, ना ही रिलेशनशिप्स, दे डोंट गेट डेवलप्ड इन वन नाइट। हम्म। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। हम्म। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा था, मैं अपने यूजुअली ये शेयर भी करता हूँ चीज, कि यार अगर एक रिलेशनशिप और अगर आपका डिग्री साथ में चल रहा है, सो हैव दैट टाइम मैनेजमेंट विद यू। आप अपने रिलेशनशिप या अपने फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड को ये बोलो कि भाई मैं उस आधा घंटा में आई एम प्योरली विद यू। मैं हम्म। उस आधे घंटे के दिन के दौरान मैं कुछ और नहीं पिक करूंगा, मतलब मैं होली सोली आपके साथ हूं, मैं अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दूंगा। हम्म। लेकिन उस आधे घंटे के बाद हम्म। मेरा वो फोन फिर स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि अभी 15 घंटे मेरी स्टडीज मांग रही हैं। जी। अगर वो पार्टनर वो चीज समझ सकता है, देन हम्म। दैट इज द राइट पार्टनर, मैरी दैट पर्सन, स्पेंड योर लाइफ विद दैट पर्सन। हम्म। अगर वो पार्टनर नहीं समझ सकता ना वो चीज को, सो आई वुड से ब्रेक दैट रिलेशनशिप देयर एंड देन। राइट। डोंट सैक्रिफाइस योर स्टडीज, डोंट सैक्रिफाइस योर करियर फॉर समवन जो आपकी उस टाइम पे प्रायोरिटी को नहीं समझ सकता। एंड इफ यू आर दैट समवन, तो अंडरस्टैंड इट फॉर समवन एल्स। कि राइट अगर सर। वो उस टाइम पे आईएएस सीए कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहा है, ही और शी नीड्स दैट टाइम। हम्म। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड शुड अंडरस्टैंड कि यार उसको टाइम चाहिए उस चीज में। हम्म। तो भाई वो टाइम दो, बिकॉज अगर आपने वो टाइम दिया एंड वो पर्सन सक्सेसफुल हुआ, ही विल ऑलवेज रिमेंबर एंड ही विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि यार देखो उस टाइम पे दैट पर्सन वाज विद मी, राइट। मुझे उसने उस टाइम पे सपोर्ट किया। नाउ आई एम, मैं आईआईआर बना, नाम कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, सो नाउ आई एम विद दैट पर्सन, तो आई हैव टू, मतलब पे बैक वाली फीलिंग भी ना हो, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन एंड मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए भी। राइट। तो वो वाली चीज तभी आती है जब वो इनिशियली आप से यस टू बोथ द थिंग्स, बट हम्म। हैव दैट ओपन कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर कि भाई देख अभी स्टडीज जरूरी है, तो मैं तेरे को टाइम थोड़ा कम दे पाऊंगा। हाँ मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, मैं सीए क्लियर कर दूंगा, तो ऑब्वियसली आई हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर यू एंड देन वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर लाइव्स टुगेदर, सो इट इज नॉट लाइक अ 1 or 2 year commitment. I am getting into this relationship for like a lifetime period if that person is right for you.
राइट। तो भाई चीजें बहुत स्मूथ चलेंगी। और किया है अपने एक्सपीरियंस से, और तभी बोल पा रहा हूँ इसलिए इतने क्लैरिटी के साथ आपको। एंड सर एक कॉमन क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है कि अगर आपसे सिंपल एक लाइन में बंदा को पूछता है कि सर रिलेशनशिप अभी मैं चाहता हूँ कि मैं रिलेशनशिप में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर लड़की है तो बॉयफ्रेंड, लड़का है तो गर्लफ्रेंड, मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? यार मेरा सिंपल एडवाइस होगा, अगर अभी तक इन चीजों में लेट सपोज आप नहीं थे हम्म। और वो अट्रैक्शन नहीं था, हम्म। तो प्लीज सीए कोर्स के दौरान वो वाला अट्रैक्शन मत डेवलप करो। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली वो आपका टाइम डिमांड करेगा। जी। टाइम कैसे डिमांड करेगा? अप्रोच करने में, मनाने में, रिझाने में टाइम क्योंकि खराब होगा। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर नहीं है। ये चीज, हाँ, तो अगर ये चीज आपकी लेट सपोज आपकी नेचुरली डेवलप हो रही है, हम्म। नेचुरली देयर इज एन अट्रैक्शन फ्रॉम बोथ द साइड्स, देन हम्म। गुड। उसको हम्म। ना भी मत कहो, यू शुड बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर, और उसको हम्म। आगे बढ़ाओ। तो कुछ इंटेंशनली मत करने जाओ, लेकिन अगर कुछ एक नेचुरली बोथ साइड से हो रहा है, देन से यस टू इट, एंड अंडरस्टैंडिंग, वो ओपन कॉन्वर्सेशन रखो कि चीजें आपकी स्मूथ चले। ओके। एंड सर अभी आपने पीछे पीछे एक क्वेश्चन में बोला कि प्रेजेंट में रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक सवाल है कि जैसे आपने ऑल इंडिया रैंक का एक प्रॉपरली एक रोड मैप बताया जैसे आपने फॉलो किया था, उसमें एक एक जो इंग्रेडिएंट था वो प्रेजेंट में रहना, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं लेक्चर कर रहा हूँ तो फुली फोकस्ड रहूंगा, अगर मैं रिलेशनशिप में तो मैं फुली फोकस्ड रहूंगा, अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं फुली फोकस्ड रहूंगा, समझ में आता है। बिल्कुल। बट उसका क्या प्रोसेस है सर? मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा ना, जैसे एकदम से आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते एक चीज़ पे, आपका हाँ दिमाग, बिल्कुल। सपोज अगर अभी मैं बिल्कुल। पॉडकास्ट कर रहा हूँ और अभी कुछ इंपॉर्टेंट और भी चल रहा है तो मेरा दिमाग उस पर जा रहा है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी और का अपना एग्जांपल हो सकता है। तो इस पे आपका क्या टेक है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए? कोई एक्सरसाइज है जो आपको हाँ, करनी चाहिए जिससे आपका फोकस? अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। सी, द थिंग इज वेरी सिंपल, हमको ना ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। सो वी आर नो वन कि हम सीखे सिखाया कोई भी नहीं आया। सो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, मैं क्लास ले रहा हूँ एंड हम्म। आई एम इन अ लाइव क्लास, और मेरे दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है, जी। बट मुझे खुद को बार बार ये बताना पड़ता है कि नहीं यार, मैं अभी वहां नहीं पहुंच सकता, मैं अभी वहां नहीं जा सकता, अभी मैं जी। वो चीज नहीं बदल सकता। तो अगर हम्म। मैं उसके बारे में सोच रहा हूं ना, सो आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन अबाउट इट। एंड इफ आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन अबाउट इट, देन आई शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, कोई एक्शन ले सकता हूँ ना, फिर मेरा वो सोचना बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं क्लास से बाहर निकलूंगा, अब मैं एक्शन ले सकता हूँ। सो हम्म। नाउ लेट मी थिंक अबाउट इट दैट व्हाट आई हैव टू डू। बट अगर मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ हूँ, आई नो यार कि मेरा इसके बाद एक एक दो शूट और इन्वॉल्व है, या मेरे को एक दो जगह और जाना है, या मेरे एक दो से अभी और भी मीटिंग्स हैं। सो आई विल थिंक अबाउट दोज थिंग्स मे बी हाफ आवर अर्लियर, और मे बी 1 hour अर्लियर, दैट आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट मीटिंग, प्रिपेयर जी। माई सेल्फ फॉर दैट क्लास। बट अगर अभी मैं आपके साथ हूं एंड आई एम नॉट लाइक फुली फोकस्ड ऑन योर क्वेश्चंस, और मे बी व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मी, हम्म। तो मैं आपको ही नहीं जस्टिफाई कर पाऊंगा। देन राइट। मैं यहां से निकलूंगा, देन आई वुड थिंक अबाउट अपनी क्लास में जाके, अरे यार मैंने भाई को अच्छे से आंसर नहीं किया, वहां पे भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी लेकिन मैं आंसर नहीं कर पाया वैसे जैसे मैं करना चाहता था। जी। सो हमें ये चीज समझ में आती है जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेवलप करते हैं। सो इकोनॉमिक्स का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि राइट। भाई अगर मैं यहाँ की बजाय वहां सोच रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूँ, और वहां जाके यहाँ का सोच रहा हूँ तो वहां की अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूँ। सो जी। डेवलप करने के लिए ना ऐसा नहीं होता, मैं फिर बोलूंगा यार हमको ट्रेन करना पड़ेगा खुद को। हमें समझना पड़ेगा कि अभी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो सोच के अपने दिमाग को क्यों लोड देना है। हम्म। ये एक बेसिक प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसको क्यों इतने लोड में रखना है, अभी जिधर हूं उसको ही सॉल्व कर लेता हूँ। शायद राइट। 10 में से 8 चीजें सॉल्व होंगी, लेकिन 8 तो होंगी। सो हम्म। दैट इज द सिंपल थिंग, अपने लाइफ को जितना सॉर्टेड रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आंसर अभी ऑल इंडिया रैंक पे आता है तो AIR को लेकर के ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि जैसे अभी 3 अटेम्प्ट हो गए सीए के एक साल में, ठीक है। फाइनल को लेके ठीक भी है। आ गया है, तो लोग अटेम्प्ट चेज करते हैं, ऐसा अभी देखा जाता है। और लोगों का एक क्वेश्चन भी है ना कि इसमें 3 अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, 2 अटेम्प्ट ही काफ़ी था, क्योंकि इस पे लूप में फंस जा रहे हैं लोग। तो अगर किसी को हाँ AIR सिक्योर करना है तो उसको प्रॉपर अच्छी क्लासेस, एक अच्छा मेंटोरशिप, एक अच्छी टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक रोड से होके जाना पड़ेगा। सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल। काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो कि क्या क्या चीज़ें उसको करनी चाहिए, सपोज उसका अटेम्प्ट अभी एक साल बाद सीए फाइनल का होने वाला है, अगर आपका कोई ठीक सी है। इंटर का स्टूडेंट भी देख रहा है, फाइनल का देख रहा है, तो ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज, क्या वन शॉट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, अगर आप वो सब चीज़ें शेयर कर पाओ तो। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। सी, आई एम दैट पर्सन जो आपको ये कहेगा कि यार अपने पास ना अपने एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ।
सो स्टूडेंट शुड राइट दिस थिंग जो मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर जो भी बच्चा इस पॉडकास्ट को देख रहा है, इस चीज को लिखो अपने पास, क्योंकि भूल जाओगे, सुनोगे तो भूल जाओगे। हम्म सो प्रिपेयर टू प्लान्स विद यू। वन शुड बी अ लॉन्ग टर्म प्लान, वन शुड बी अ शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है? मैंने सीए इंटर क्लियर किया भाई, मेरे पास 2.5 साल है, 2 years ऑफ आर्टिकलशिप, 6 months ऑफ माई प्रिपरेटरी लीव्स, मेरे पास 2.5 साल है टू प्रिपेयर फॉर माई सीए फाइनल। अब ये हो गया, इस 2.5 साल में मुझे क्या करना है? तो लॉन्ग टर्म प्लान क्या बोलेगा कि यार जितने टाइम में मेरा सीए आर्टिकलशिप चल रहा है ना, 2 साल में, मैं हम्म अपनी क्लासेस खत्म कर लेता हूँ। तो हम्म वो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान बोलेगा, ताकि मैं 6 महीने सिर्फ रिवीजन पे बात कर सकूं। अब हम्म ये है मेरा लॉन्ग टर्म विजन कि यार हम्म 2 साल में क्लासेस खत्म करनी है, कैसे भी करनी है, 5 सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है, पांचों सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल पक्के होने चाहिए, जी सबके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और 6 महीने में मेरे को अपने पास क्या करना है? रिविजन करना है। ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है। हम्म नाउ कम टू शॉर्ट टर्म प्लान। अब हम्म शॉर्ट टर्म प्लान में क्या आता है? यार मुझे अगले 3 महीने में क्या करना है? अब अगर एक सीए इंटर का स्टूडेंट क्लियर करता है और वो फाइनल के लिए अप्रोच करना चाहता है, माय सिंपल डायरेक्शन टू दैट स्टूडेंट इज कि भाई एक टाइम पे एक क्लास, दिन में एक क्लास देखो। 5 सब्जेक्ट है ना, हम लोगों ने 8-8 दिए हैं, हम्म 8-8 की प्रिपरेशन करिए। 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है ना, छठा सब्जेक्ट तो इट्स लाइक एन ओपन बुक थिंग फॉर यू। हम्म तो 5 सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट की कोचिंग कोचिंग रफली 4 महीने चलेगी। अगर मैं वो 4 महीने का टेन्योर सिर्फ एक सब्जेक्ट को देता हूं, जैसे मैं एफआर की बात करता हूं अपने सब्जेक्ट की, सो फाइनल में अगर मैं एफआर की कोचिंग उठाऊं, मैं 4 महीने में कंप्लीट करूंगा उसको। हम्म दिन में एक क्लास देखूंगा। कब देखूंगा? अर्ली मॉर्निंग देखूंगा। अरे सर अर्ली मॉर्निंग कैसे देखूं, मेरा तो ऑफिस ही 9 बजे है। भाई 4 बजे उठो, हम्म 4 बजे उठो और अर्ली मॉर्निंग क्लास देखो। सर मेरे से ऑफिस में परफॉर्मेंस नहीं होगी। अरे तो क्या हो गया? ऑफिस में 2 ईमेल कम चली गई तो क्या हो गया? राइट सर यू आर देयर टू लर्न, यू हम्म आर नॉट देयर टू साइन योर ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, राइट सर प्रिंसिपल आप पे प्रेशर डालेगा, आई अंडरस्टैंड। आर्टिकलशिप में जो होता है आई अंडरस्टैंड कि सर प्रिंसिपल सीनियर बहुत प्रेशर डालते हैं। प्रेशर क्यों लेना है? पहले सुबह सुबह अपना एक क्लास देखो, 9 बजे तक ऑफिस पहुंचो, 9 बजे रिपोर्ट करो। हम्म शाम को तुम्हारा 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, आराम से घर आओ, रात को डिनर करो, सो जाओ। हम्म सुबह फिर 4 बजे उठ के अपनी एक क्लास देखो। अब 4-4 महीने के हिसाब से देखो तो 5 सब्जेक्ट है, 20 महीने में खत्म। राइट अभी भी 4 महीने का ग्रेस पीरियड है। हम्म अब स्टूडेंट चाहे तो क्या करेगा? पहले के 4 महीने वेस्ट करेगा, अब आखिरी के 4 महीने में अपने पास प्रेप करेगा। हम्म क्यों भाई? बीच में आपका वो एक स्पॉम वाला पेपर भी है, उसको हम्म भी पढ़ने का टाइम चाहिए होगा। तो ऐसा मत समझो कि बीच में टाइम वेस्ट करने का बहुत टाइम है, नहीं है हमारे पास टाइम टाइम वेस्ट करने के लिए। वो पेपर्स भी क्लियर करने हैं बिफोर वी कैन अपीयर फॉर आवर सीए फाइनल्स। तो अपने पास अपने टाइम की प्लानिंग कुछ इस तरीके से करो कि जो क्लासेस देख रहे हो बीच में अपना स्पॉम का पेपर जो तुमने अटेम्प्ट करने हैं, वो वाली प्लानिंग करते हुए चलो। और अपने पास ट्राई करो कि हर महीने तुम्हारे पास एक टाइम पे एक क्लास चल रही हो। मोर देन इनफ है। 4-4 महीने करके 5 सब्जेक्ट निपटा दो। पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाएं? अगला क्वेश्चन, हम्म एफआर उठा लो। तुम्हारे पास एक, तुम्हें पता है कि एफआर में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आने हैं। हम्म तुम्हारे जो ग्रुप 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आने। ऑडिट उठा लो, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आने हैं उसके अंदर। राइट तो ये वाली चीजें अपने पास, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठा लो, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आने हैं उसके अंदर। हम्म डीटी आईडीटी को लास्ट में उठा लेना अपने पास, जहां हमें पता है अमेंडमेंट आने। सो लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? आर्टिकलशिप के दौरान क्लासेस खत्म करनी है। शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? एट अ डे मुझे एक क्लास देखनी है और स्पॉम के लिए साथ साथ प्रिपेयर करना है, वो इवनिंग में या जैसे भी आपको टाइम लगता है, सैटरडे संडे में छोटी छोटी से अपने पास वो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करो। हम्म इस तरीके से चलोगे तो बहुत आराम से अपने पास आर्टिकलशिप में भी सीखोगे, हम्म कोचिंग्स भी सारी हो जाएंगी, एआईआर की प्लानिंग भी हो जाएगी। कैसे? अगर लास्ट के 6 महीने कोर रिवीजन पे लगा दिए ना, हम्म तो मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि वो आपका एआईआर का प्लानिंग है। अब लास्ट चीज क्या आती है रिवीजन के बाद? टेस्ट पेपर। अब टेस्ट पेपर देखो यार दोस्त, देर आर मल्टीपल ब्रांड्स राइट नाउ जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं। हम लोग भी करते हैं अपने पास आई विजन में टेस्ट सीरीज कंडक्ट, कोई स्टूडेंट करना चाहे। हम्म बट अगर कोई स्टूडेंट वहां पर भी कहता है ना यार, लेट्स सपोज मुझे नहीं लेना टेस्ट सीरीज या मुझे नहीं करना वो इन्वेस्टमेंट, सिंपल लास्ट अटेम्प्ट का पीवाई क्यू उठाओ, हम्म 2 रिवीजन अपनी कर लो उन 6 महीनों में, पहले 2-3 महीनों में 2 रिवीजन अपनी कंप्लीट कर लो। हम्म अपने पास पीवाई क्यू उठा के सॉल्व कर लो, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड सामने रखो, खुद चेक करो। गिव योर सेल्फ मिनिमम मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, आपने आपको 7 से ज्यादा मत देना अगर सब कुछ सही है। हम्म अब तुम इतने स्ट्रिक्ट चेकर बन चुके हो कि 7 से ज्यादा देने ही नहीं भाई खुद को, तो मतलब 100 में से 70 की ही
गेम है अपने पास, और उस 70 में से भी अगर नंबर कटेंगे तो दुख होगा। तो राइट। अपने लिए आप खुद बहुत सारे काम कर सकते हो। जी। प्रेपरेशन कर लिया, रिवीजन कर लिया, टेस्ट सीरीज दे दी, अपने आप डर निकल जाएगा, एग्जाम में जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, और मोस्ट लाइकली AIR आएगी। जी। यही एग्जैक्ट रूटीन मैंने फॉलो किया था। सो आई थिंक दिस इज योर गुड रोड मैप। अगर आपने इसको लिख लिया ना, दिस इज योर गुड रोड मैप। इसके बाद भी अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कि सर ये चीज मुझसे नहीं हो रही है, कैन यू मेंटर मी। तो एक छोटे से कॉल पर हम लोग आकर बात कर सकते हैं, सिंपल है बहुत। एंड अगर किसी को भी टेस्ट सीरीज परचेस करनी है आईविजन से, तो आई विल रिक्वेस्ट माय टीममेट्स की उसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दें। मैं सर से हाँ लेकर के उसका प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज की खोज में अगर आप डिस्ट्रैक्टेड इधर उधर देख रहे हो, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर मिल जाएगा। एंड सर थोड़ा सीए फाउंडेशन के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपके सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के भी काफ़ी सवाल है आपसे। टेस्ट सीरीज से ही स्टार्ट करते हैं, तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि टेस्ट को कब इंक्लूड करना चाहिए अपनी जर्नी में। प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट कंप्लीट करने के बाद, या फिर जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तब करना चाहिए, या स्टार्टिंग से ही हम लोग चैप्टर वाइज ख़त्म करके टेस्ट को चैप्टर वाइज टेस्ट भी कर कंप्लीट करते जा सकते हैं, ऐसा हो सकता अंडरस्टूड। सो मेरे को ऐसा लगता है दोस्त कि इनिशियली आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, मतलब कि अपनी क्लासेस कंप्लीट करने पे, है। प्रॉपर नोट्स बनाने पे, प्रॉपर रजिस्टर्स बनाने में, क्योंकि वो आपको काम आएगा। टेस्ट सीरीज के लिए आपको कब जाना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है जब आपने एक बार कोर्स पढ़ लिया ना, हम्म। उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए जाओ। पूरा एक बार स्टडी किया ना, फर्स्ट रिवीजन किया, उसके बाद टेस्ट सीरीज। पता है होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट दो। हम्म। हमने भी इंट्रोड्यूस किया कि ठीक है चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग लेकर आएंगे, सीए स्टूडेंट्स के लिए लाएंगे। बट आई फील कि यार वहां पर ना, आपको पता है कि मेरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर है ना, तो हम्म। यही क्वेश्चन आएगा। हम्म। बट गेम कहाँ बदलती है, डर कहाँ लगता है, जब पूरा 100 नंबर का पेपर आता है। हम्म। जाओ चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक बार रिवीजन कंप्लीट करो, फर्स्ट टाइम स्टडी करो क्लास में, एक रिवीजन करो, फिर एक टेस्ट दो। क्योंकि अब तुम्हें पता लगेगा यार, जो तुमने रिवीजन करी है, जो तुमने स्टडी करी है, अब तुम कितने पानी में हो। क्योंकि जब हम 100 नंबर का पेपर देखते हैं ना पूरा, तो एक माइंड सेट, एक माइंड गेम बिल्कुल डिफरेंट होता है। और हम्म। एक हमको पता है कि यार डेप्रिसिएशन के 4 क्वेश्चन आएंगे, मेरे को वहीं से ही सोच के करना है वो। ठीक है, इट इज गुड फॉर अ शॉर्ट टर्म थिंग, आप कर सकते हो। हम्म। बट मेजर गिव फुल 100 मार्क्स पेपर, क्योंकि वहां आपका टाइम मैनेजमेंट भी टेस्ट होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी टेस्ट होगा, और जी। कॉन्सेप्ट आप कितना उसको दोबारा से याद कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, वो भी टेस्ट हो। तो वो चीजें आपको एक होलसम ट्रेन करेंगी फॉर योर मेन एग्जाम। एंड इस पे ना काफ़ी लोग कंफ्यूज होता है कि यार मुझे टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जैसे ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता नहीं, बट ये काफ़ी हर बार जब ये पॉडकास्ट करते हैं ना, तो ये सवाल का आंसर करने के बाद भी रिपीटेशन में बार बार ये सवाल आता है कि सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या वन शॉट्स जो आप लेते हैं लास्ट में, तो क्या वो करके जाऊं तो मेरा हो सकता है कुछ? अगर मैं सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट में तो चांस ही नहीं है, बट सीए फाउंडेशन वालों की ये काफ़ी क्वेरी होती हाँ है कि यार मैं अगर जैसे मैराथन चल रहा है और काफ़ी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग थंबनेल्स होता है, तो उसमें टीचर्स यस। की गलती नहीं, क्योंकि डूबते को तिनके तिनके का सहारा काफ़ी होता है। तो अगर आप उसको बता बिल्कुल रहे हो कि आप पास हो सकते हो, तो आप एक सही चीज़ कर रहे हो, क्योंकि टीचर्स काफ़ी मेहनत करते हैं। आप जैसे टीचर को सैल्यूट है सर, जैसे आपने 10-10 घंटे के मैराथन्स आप लोग लेते हैं आप किसी को पास कराने के लिए। बट क्या अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सर बस मैं आपका ये वन शॉट जो आप मैराथन करवा रहे हो, मैं वो कर लूँ और मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो आपका क्या आंसर होगा उस देखो, इसमें ना दो चीजें हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि नंबर वन, नेवर एवर रिलाई ऑन वन शॉट्स। पर? ओके। सी, आपको वन शॉट्स बने ही क्यों हैं, फॉर रिवीजन पर्पसेस। और जी। सीए एग्जाम ना वो एग्जाम नहीं है जहां हम टिक मार्क के ऐसे पास हो जाएंगे। हम्म। इट इज अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। हम लोग राइट। ये नहीं समझ पाते एज सीए स्टूडेंट्स। राइट। हमको लगता है इट इज ऑल अबाउट राइटिंग अ पेपर। तो हम्म। क्या हो गया, हमने 12th 11th 12th में बहुत वन शॉट्स देखे, 11th 12th में हमने अच्छा स्कोर किया। भाई सीबीएसई या बोर्ड्स दूसरे नंबर दे देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वैसे नहीं चलता हमारा। राइट सर। अगर आपका पेपर अप टू दैट प्रेजेंटेशन भी नहीं है ना, जो इंस्टीट्यूट की सजेस्टेड प्रेजेंटेशन है, मैं आपको ऐसे पेपर्स दिखा सकता हूं कि भाई बच्चे ने आंसर वही निकाल के दिया है, बस हम्म। वो इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन पे नहीं है, तो वहां पर भी उन्होंने नंबर काट लिए 50%। राइट तो सर। अब ऐसी मार्कशीट्स को देखते हुए हम स्टूडेंट को यही सजेस्ट करते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, हम्म। नेवर एवर रिलाई ऑन वन शॉट्स फॉर स्टडिंग पर्पसेस। आप हम्म। वन शॉट्स देखिए रिवीजन के लिए, ब्रिलियंट, किसी भी टीचर का देखिए ब्रिलियंट, मेरे खुद वन शॉट्स में डालता हूं। हम्म। आई नो कि भैया हम कवर करवाते हैं 4 घंटे में, लेट सपोज हमने कवर करवाना है 60-70 मार्क्स का वन शॉट पेपर से एक दिन पहले, लेकिन वो हम्म। रिवीजन होता है।
राइट। रिवीजन इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रेगुलर कोर्स, ये मेरे अपनी हर रिवीजन में बोलता हूँ कि भाई अगर मैं कोई चीज किसी बच्चे को 180 आवर्स में सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ाकर पूरा ट्रेन करता हूँ, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल क्लास में सॉल्व करवाता हूँ, 400 क्वेश्चन करवाता हूँ, आप एक्सपेक्ट करते हो 10 घंटे में वही लेवल ऑफ नॉलेज आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। राइट। अच्छा, मैं क्लियर कर भी गया, लेट सपोज मैं बोलता हूं कि भाई मान लो पूरा 1 लाख बच्चा बैठा, उसमें से 2 या 3 यूट्यूब स्टूडेंट्स ने क्लियर कर लिया वन शॉट से, अब वो ये वीडियो डालेंगे, आई क्लियर्ड फ्रॉम वन शॉट, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं, क्लिक जी। बेट है ना कि जी। क्लियर्ड सीए फाउंडेशन इन 7 days, जी। बहुत स्टूडेंट्स पहुंचे, वहां से इंस्पिरेशन लिया कि भैया ने कर लिया, दीदी ने कर लिया। लेकिन क्या वो भैया दीदी ने आपको सच बोला कि उन्होंने पीछे क्लासेस लिए थे या नहीं लिए थे? डू एग्जैक्टली। यू नो दैट फैक्ट? एग्जैक्टली। आपको पता है कि क्या आपको वो सच बोल रहे हैं, या वो आपको सिर्फ अपने व्यूज के लिए ये चीज बोल के आपको एज अ क्लिकबेट उन्होंने यूज किया, और आपने जाके वीडियो देखी और आपने भी जाकर अब वही काम करो और आपके 3 अटेम्प्ट लग गए? नाउ एवरी अटेम्प्ट वुड कॉस्ट यू, आप समझिए अगर एक एवरेज सैलरी मैं 50,000 भी लेता हूं ना महीने की, और 4 महीने का अगर एक स्लॉट है, तो हर एक अटेम्प्ट आपको 2 लाख रुपए की कॉस्ट पे पड़ता है। बिल्कुल सर। मोटा मोटा कैलकुलेशन करो ना यार, और अगर एक बार अच्छे से स्टडी किया रेगुलर बैच से, सही से रिवीजन किया, सही मेंटर से डायरेक्शन ली, और जाकर पेपर दिया और वन शॉट क्लियर हुआ, अब शायद वो मेंटर आपको कॉस्ट किया होगा मे बी 10,000 रुपीज का कोर्स, जी। लेकिन 2 लाख रुपए की सेविंग हुई ना दोस्त आपकी। सो हम्म। जस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट टाइम, हम वो क्यों नहीं समझते एज अ स्टूडेंट? और हम्म। वो चीज अगर हम समझने लगे, सीखने लगे, तो हम कितना कुछ लर्न कर सकते हैं कि नहीं यार, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे पास सही डायरेक्शन हो डे वन से। हम्म। और वन शॉट इज लाइक रिवीजन ओनली, वहां 100% कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई टीचर नहीं करवा सकता दोस्त। हम्म। अगर कोई कह रहा है ना मैं 100% कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। आई हम्म। मतलब अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। शायद टीचर्स को कि एक बिल्कुल। फैकल्टी ऐसी बात बोल रही है। बिल्कुल। मैं भी 100% नहीं दे सकता वो 8-10 घंटे में पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। मैं भी टॉप कॉन्सेप्ट पिक करूंगा, टॉप हम्म। क्वेश्चंस पिक करूंगा रिवीजन के लिए, दैट्स हम्म। ऑल। लेकिन आपको बेस जानना है, आपको इंटर में आओगे फाउंडेशन के अकाउंट्स की जरूरत है, फाइनल में आओगे इंटर के अकाउंट्स की जरूरत है। हम्म। वन शॉट से पढ़ के पहुंच भी गए आगे, तो हम्म। आगे जाके अटक जाओगे। हम्म। सो जस्ट रिमेंबर दैट थिंग, मेरे को ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए। वन शॉट्स इज नॉट द सोल्यूशन इन सीए एग्जाम्स। कहीं और हो सकता है, सीए एग्जाम में नहीं हो सकता है। आपको सही मेंटर लगेगा आपकी पर्सनालिटी बनाने के लिए। पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी ना दोस्त, भाई 10, 20, 15, 25, 50 लाख का पैकेज भी क्रैक हो जाएगा। ये एक सिंपल सी आज बच्चों को बात बताना चाहता हूं मैं। एंड भाई जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, आई थिंक अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि सर ने जो बीच में एक लाइन बोली ना, कि अगर हर अटेम्प्ट हर एक महीने का अगर 50,000 भी जोड़ के चले, तो हर 4 महीने का अगर हम लोग 2 लाख लेके चले, तो आप समझ सकते हो कि आप क्या मिस आउट कर रहे हो। और आपको ये लाइन बहुत बड़ा मोटिवेशन देगी कि जैसे लोग बोलते हैं अटेम्प्ट लग गया कोई बात नहीं आगे दे देंगे, बट वो हाँ, बहुत कुछ मिस करते हैं हम लोग अटेम्प्ट को चेस करने बहुत। में। हमने भी किया, बहुत लोग करते हैं, बट सर ने एक बहुत प्रॉपर करेक्ट डायरेक्शन दी है इस चीज़ को लेकर के। प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। ये नहीं बोल रहा कि ये हमारे चैनल पे हो रहा है फिर सर के साथ हो रहा है तो इसलिए देखना, बट मैं बता सकता हूँ हमने बहुत काम किया है साथ में, हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है। ये ऑनेस्टी बहुत कम लोगों में होती है भाई। और जिस तरीके से सर बोल रहे हैं कि हम वन शॉट में सब कुछ नहीं हो सकता, वो टीचर्स की गलती नहीं है, क्योंकि अब अगर आप खुद भी, जैसे आप किंडरगार्टन के बच्चे नहीं हो, 12वीं पास करके सीए फाउंडेशन देने जा रहे हो, एग्जैक्टली। 18-19 साल के, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्स 3 महीने में कवर हो रहा है, तो 3 घंटे में वो चीज़ नहीं आने वाली दोस्त। तो हाँ। इससे अच्छी क्लैरिटी नहीं मिल सकती। एंड सर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आखिरी सवाल भी हमारा। और जैसे सीए कंप्लीट हो गया तो काफ़ी अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, कुछ कुछ लोग प्रैक्टिस की ओर जाते हैं, कुछ लोग जॉब की ओर जाते हैं, कुछ लोगों का स्टार्टअप को लेकर के एक अलग विजन है। तो आप यस। अगर एक प्रॉपरली बता पाओ कि आपकी क्या परसेप्शन होगी, क्या आप करना चाहिए, या फिर आप थोड़ा स्टार्टअप को लेकर बता पाओ कि क्या स्कोप है सीए कंप्लीट करने के बाद। तो अंडरस्टूड। तो अवनीश यार पता है क्या है, मेरे को ऐसा फील होता है दैट वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम अपनी कैपेबिलिटीज को ना बहुत हल्के में आंकते हैं। जी। ये मैं अपने पियर्स में भी डिस्कस करता था जब मैं आर्टिकलशिप फेज में था, हम्म। कि यार हम लोग अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, वी आर लाइक मास्टरिंग फाइनेंस। अगर देखा जाए, अगर एक सीए फाइनल के स्टूडेंट की बात करूं, हम्म। अकाउंट्स पढ़ रहा है, एएफएम पढ़ रहा है, ऑडिट पढ़ रहा है, डीटी पढ़ रहा है, आईडीटी पढ़ रहा है, लेकिन किस लेवल पर पढ़ रहा है अगर हम एक बार सोचें इस चीज को, तो हम्म। ही इज लर्निंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट एन एक्सपर्ट लेवल। राइट। मतलब उससे ऊपर शायद इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं एक्सपर्ट होगा। मतलब राइट। फाइनेंस में अगर बात करी जाए तो जितनी नॉलेज कॉस्टिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम लोगों के पास है, किसी के पास नहीं है। जी। अब होता क्या है, हम खुद को ना
एक गलत रेस में दौड़ा रहे हैं। अब वो रेस क्या है? हम भाग रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की रेस में। एम्प्लॉयमेंट वॉज नेवर मेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये कोर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं बनी थी। ये कोर्स मेरा ऐसा परसेप्शन है, अब लोगों का अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं कोर्स को लेके। मेरा ऐसा परसेप्शन है दैट दिस कोर्स इज वेरी स्ट्रांग। और ये मेरा परसेप्शन ना जब मैं आर्टिकलशिप में था तब से, और मैं अपने पियर्स को बोलता था तो शायद वो मुझ पे हंसते थे, लेकिन आज मे बी माई ओपिनियन कुड काउंट समवेयर। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ उस चीज को। सो हमारा कोर्स बहुत स्ट्रांग है। सो जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, या जो लोग ये सोचते हैं कि यार सीए कर लिया तो क्या हो गया, मतलब यार वो क्या हो गया इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम कंपीट ही गलत रेस में कर रहे हैं। वी वर नॉट मेंट टू गेट एम्प्लॉयड, वी वर मेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हमें, आप अगर आप मानिए अब आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इट्स नॉट बैड। फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट disrespecting anyone who's working in a company, nothing like that. अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, आप किससे compete कर रहे हैं? You are competing with MBAs. Now they have their personalities groomed by someone जो सिर्फ इसी चीज में ही स्पेशलाइज करते हैं। वहां पर प्रोफेसर जो वो ये चीज सिखाते हैं कि आपने प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, पीपीटीज कैसे बनानी है, एंड यू हाउ डू यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। ऑन द अदर हैंड, अस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं? नंबर्स को कैसे क्रंच करना है, लॉ को कैसे एनालाइज करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है, किसी नए लॉ को, चाहे वो इंड एस हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो जो अभी आया है, तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करवाना है अपने क्लाइंट्स के लिए। हम उन चीजों में एक्सपर्टीज करते हैं। प्रेजेंटेशन देना, मे बी इतना ज्यादा वो सब एम्प्लॉयमेंट में रहकर इतना दिखना, वो हमारा कोर एरिया था ही नहीं। आर कोर एरिया वाज टू क्रिएट समथिंग जो यूजफुल हो आगे सामने वाले के लिए। अब ये होगा कैसे? अगला क्वेश्चन यही आएगा मोस्ट लाइकली कि सर ये कैसे होगा? आप तो कह रहे हो कि अभी आप सीए क्वालिफाई करें और आपके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा दोस्त। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एम्प्लॉयमेंट शुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने खुद सीए क्लियर किया 2018 में, गॉट अ रैंक, गॉट एम्प्लॉयड इन अ वेरी बिग कंपनी, लिस्टेड कंपनी, और आईसीआई कैंपस के थ्रू ही प्लेसमेंट हुआ। बट आई वॉज वेरी मच क्लियर कि यार मुझे कुछ चेंज लाना है। अगर हम वो 3-4-5 लाख की गिनती में आते हैं पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में, और अगर हम कुछ बदलाव नहीं ला रहे, तो हम तो फिर उसी रेस में दौड़ रहे हैं ना जिस रेस में बाकी लोग दौड़ रहे हैं। फिर हमने ये कोर्स क्यों चुना? खुद से ये क्वेश्चन करो। तो 2 साल काम करो। मैं ये कहता हूं कि आपकी ग्रूमिंग के लिए आप, वंस यू क्वालिफाई, वर्क फॉर 2 इयर्स, इंडस्ट्री करो, सीए फर्म करो, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है। बट पहले 2 सालों में ऐसा कुछ भी अपने लिए मत पिक करो कि जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाए। 2 साल काम करो, किसी और के लिए काम करो, जो काम मिले वो काम करो, इंडस्ट्री करो, फर्म करो, जो अच्छा लगे वो करो। उसके बाद इन 2 सालों में एनालाइज करो कि तुम आगे इम्पैक्ट कैसे ला सकते हो। योर इम्पैक्ट कुड बी स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, बेसिक, कुछ भी बहुत बड़ा ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ जिसमें आप परफेक्ट हो। कुछ मीडिया हाउस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज गेनिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी दीज डेज, वो काम कर लो। सीए कंसल्टेंसी कर लो, एडवाइजरी कर लो, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। वो 2 साल में एनालाइज करो, और उन 2 सालों में उसका एक ना पैसिव लाइन बनाते जाओ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप जॉब क्विट करोगे वन डे एंड यू वुड से कि यार सेकंड डे से तो मेरा बूम कर जाए बिजनेस। ऐसा नहीं होगा। सो 2 साल जब आप जॉब कर रहे हो, आपके पास एक सैलरी आ रही है, पैसिवली 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 अपने उस एक आइडिया पे काम करो जिसको आपको लगता है जो चेंज ला सकता है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। अगर मैं एक कंपनी के साथ एम्प्लॉयड था, मैं पैसिवली अपने कोर्सेज पे काम कर रहा था। मुझे ऐसा लगा यार एज अ एजुकेटर मैं शायद अपने बच्चों के लिए कुछ बदलाव ला सकता हूँ, एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव ला सकता हूँ, पढ़ने के तरीकों में बदलाव ला सकता हूँ जो मुझे चाहिए थे। तो मैंने पैसिवली 1-1.5 साल उस पर काम किया। वंस आई लेफ्ट माई जॉब, फिर मैं फुल फ्लेजेड लीव में आया, जब मुझे लगा कि नहीं यार मैं जो सोच रहा हूँ उसमें थोड़ी सी जान है, मतलब वो कर सकते हैं। सो जो नए सीए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, डोंट लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर 50 years प्लीज। My advice to you is look for employment for 2 to 3 years. Work there, understand how things are getting done there, and then work for something या work in that direction जहां पर आप एक बदलाव ला पाए। बदलाव छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ एक नई चीज ला पाए। आपकी गिनती तभी मानी जाएगी, आप उन 5 लाख लोगों में से निकलेंगे जो शायद अभी इस कंट्री का पूरा फाइनेंस रन कर रहे हैं। गवर्नमेंट में भी बैठे हैं अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑपोजिशन में भी बैठे हैं अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, साथ ही साथ आपकी इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्टार्टअप्स को रन कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरे
कंट्री का फाइनेंस तो रन कर ही रहे हैं, वो चाहे इन अ फॉर्म ऑफ सीए फर्म हो, चाहे वो एडवाइजरी हो, चाहे वो कंसल्टिंग हो, चाहे वो कंप्लायंसेस हो। सो सीएस आर रनिंग एवरीवेयर। तो ऐसा मत सोचो यार सीएस के लिए भाई अपॉर्चुनिटी कम है, भाई बवाल अपॉर्चुनिटीज हैं। हम्म। अब दिक्कत क्या है, तुम उतना अपने लिए वो लेकर आओ कि यार मेरे में वो चीज है कि मैं कर सकता हूं, तो हम्म। भाई बवाल अपॉर्चुनिटीज है। और नहीं समझ में आती ना अपॉर्चुनिटी, फिर बोलूंगा भाई मुझसे कनेक्ट करो, आई विल डू योर मेंटरशिप, आई विल टेल यू कि आप कहाँ काम कर सकते हो। आपको सही मेंटर्स से बात करनी पड़ेगी जो एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं 10-10 साल का, राइट सर। जिन्हें पता है कि इस टाइम पर क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। आपके पास नहीं है, दैट्स फाइन, बट चूज योर मेंटर्स ना, राइट। इन्वेस्ट देयर, जहां पर आपको जो गाइड कर सके। आपके पास सारी गाइडेंस हो जरूरी नहीं है ना, और सब गाइडेंस एआई तो देगा नहीं। तो राइट कहीं सर। ना कहीं तो जरूरत लगेगी ना यार एक मेंटर की। तो हम्म। वही बात है भाई अवनीश, कि ये चीज अगर बच्चे समझ जाए ना, तो बहुत आगे जा सकती है हमारी इंडस्ट्री। हम compete गलत जगह कर रहे हैं, राइट वरना सर। वी आर द मोस्ट पावरफुल प्रोफेशन इन दिस कंट्री। सर जब आप खुद सीए फाइनल में थे, आपने जब आर्टिकल जब कंप्लीट करके जब अपने सीए फाइनल की जर्नी शुरू की थी, तो आपने आई विजन का तब प्लान किया था? आई विजन का विजन कब आया सर? आपने कब समझ सोचा गया। था कि इसको, जैसे आपने स्टार्टअप किया, आई विजन को आपने फाउंड किया, एंड यू आर यस। वर्किंग एज एजुकेटर राइट नाउ, तो आप आपका ये कब से, आप कब आपने प्लान किया था ये? सी मैं जब क्वालिफाई किया ना, सो आई जी। वेंट टू वर्क विद एयरटेल। मेरा आईसीआई कैंपस में प्लेसमेंट हुआ, और मेरे लिए वहां से मैंने प्लेसमेंट लेके काम करने गया। मैंने 6 महीने डेडिकेटेडली वहां पे काम किया। मेरे को बिल्कुल ऐसा था कि मेरा और कुछ दिमाग में था ही नहीं, वेदर इट वाज डे वेदर इट वाज नाइट, आई वाज वर्किंग देयर 24/7। मेरे को कोई ऐसा, मेरे लिए कोई था ही नहीं कि मुझे कुछ और करना है लाइफ में। मैंने सीए क्वालिफाई कर लिया था, पढ़ने का कुछ था ही नहीं। हम्म। अब मुझे बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार मुझे एक चेंज लाना है, आई हैव टू क्रिएट समथिंग हम्म। विच कैन बी सेड कि यार हाँ आज ये एक बदलाव लाया चीजों में, या आज ये कुछ चीजों में बदलाव नहीं लाया तो कुछ चीजों को बेटर कर पाया, कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाया, कुछ लाइफ्स को चेंज कर पाया, किसी को डायरेक्शन दे पाया। हम्म। आई मतलब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था कि यार आई एम एनी अदर पर्सन हु हैज वर्कड फॉर 50 years एंड देन 50 साल के बाद उम्र खत्म हो गई और उसके बाद रिटायरमेंट लिया और खत्म। ऐसा नहीं, थोड़ा सा कहीं पर कुछ एक बदलाव लाने की कोशिश थी दिमाग में। एक वो चीज थी यार, स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर दो ना। मैं यार ले आया, शायद मेरी स्टोरी से कोई इंस्पायर हो जाए, 10 भी इंस्पायर हो गए तो मेरा काम बन गया। वो 10 सीएफओ बन गए मान लो, तो हम्म। कंपनीज अपनी क्रिएट करके सीईओ बन गए, तो मेरा काम हो गया। राइट। सो वहां पर मैंने, जब मैं एयरटेल में काम कर रहा था, सो मेरा एजुकेशन इंडस्ट्री में यार बहुत पहले से था। मतलब मैं जैसे बच्चों को पढ़ाना या नोट्स बनाने, तो जब मैं कॉलेज में भी था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2013, ओके। आई वाज इन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां पर एक छोटी सी मतलब एक इनिशिएटिव लिया था कि हम नोट्स शेयर करते हैं। मतलब हम्म। अक्रॉस क्या है कि जैसे अगर हिंदू में हमारे टीचर ने ये नोट्स बनवाए, तो हम्म। अगर किसी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो नोट्स चाहिए या कुछ और किसी को चाहिए, तो मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव वो था कि हम नोट्स शेयर करते हैं आपस में, एक दूसरे के बीच में, सो हम्म। दैट देयर इज एन ओपन फोरम कि अगर मेरे पास अच्छे नोट्स हैं तो मैं उनका पीडीएफ किसी और को प्रोवाइड करूं। सो दैट वाज माय फर्स्ट इनिशिएटिव इन दिस एजुकेशन फील्ड। फिर हम्म। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं आई कुड बी अ गुड मेंटर टू माय जूनियर्स। तो फिर वहां पर एयरटेल में काम करते हुए मुझे लगा कि नहीं यार कुछ शुरू करना चाहिए। आई विजन का एक नाम मुझे क्लिक हुआ। तो वो क्लिक भी कैसे हुआ, आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो विजडम, विजडम वर्ड मतलब थोड़ा सा ऐसा मेरे को लगता था कि यार नहीं, कुछ विजडम मुझे इनकलकेट करना है, एंड हम्म। आई हैड दैट विजन। तो मैंने वहां से वो विजडम, मतलब हमने क्या लाइन रखी थी, फर्स्ट टैग लाइन वाज व्हेन योर विजडम मीट्स विजन। ओके। सो दैट वाज द इंटेंट बिहाइंड क्रिएटिंग आई विजन, व्हेन योर विजडम मीट्स विजन। तो वो हम्म। विजन को विजडम से अगर हमने मिला दिया हम्म। अपने इस इनिशिएटिव के थ्रू, समझदारी हर किसी में है लेकिन वो विजन नहीं है, या हम्म। किसी के पास विजन है तो शायद वो डायरेक्शन नहीं है। तो हम हम्म। वही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे करने की कि यार अगर स्टूडेंट्स में वो इनकलकेट कर दिया विजडम और विजन, तो हम शायद कुछ एक चेंज ला पाएंगे, कुछ बेटर कर पाएंगे, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा सा ही चेंज ला पाएंगे लाइफ में। तो विजडम मीट्स विजन लेड टू क्रिएशन ऑफ आई विजन। और आज दोस्त हमको, मेरे को मतलब पढ़ाते हुए ही मोर देन 6 years हो गए हैं, और बहुत स्टूडेंट्स से कनेक्ट करा है। अब स्टूडेंट्स जो है कुछ क्वालिफाई भी हो गए हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, तो आज भी कनेक्टेड है, तो अच्छा लगता है। तो यही चीज मैंने बोला ना कि जॉब करने जाओ, उसमें सोचते रहो कि तुम क्या कर सकते हो, व्हाट इज योर कोर एरिया, हाउ जी। कैन यू डू समथिंग डिफरेंटली, और उसको जी। एक बार इंप्लीमेंट जरूर करके देखो। लाइफ में रिस्क लो, 24-25 में सीए बनो ना, 5 साल का हम्म। रिस्क लो कि हम्म। हाँ ठीक है यार, जीवन में नौकरी तो बहुत कर लेंगे, डिग्री तो अपने हाथ में ही है, लेकिन जी। एक बार रिस्क लेके देखते हैं ना, शायद कुछ बदलाव आ जाए। ये बिल्कुल। छोटी सी चीज अपने पास याद रखो।
एंड सर आप काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, जैसा कि आपने बोला रिस्क लेकर के, ये आई थिंक ये फ्रीडम हमें हमारा कोर्स देता है कि अगर आप यस, सीए बन चुके हो तो आप रिस्क ले सकते हो, अगर आप नहीं लोगे तो कौन लेगा भाई। तो एग्जैक्टली। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके सर। आई थिंक जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि हाँ। आपके 1 घंटे बर्बाद हुए होंगे। आप जब आज रात में सोओगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने सीखे जिससे कल को मैं बेहतर बना सकता हूँ। तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट मीन्स अलॉट टू यू। आई थिंक थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसा रहा ओके। आपका एक्सपीरियंस, अगर आप बताना चाहो। बहुत 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 अच्छा रहा अवनीश। जी सबसे पहले तो यार थैंक यू फॉर हैविंग मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो आपने इनिशिएटिव लिया है कि जहां पर आप फैकल्टी से बात करके स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंसाइटफुल लाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज। हम कुछ एक सीढ़ी आज कदम रख रहे हैं, आज हम अभी अपने फ्यूचर के लिए आज से ही हम थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। राइट। बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, बहुत बड़ा अपने को पॉडकास्ट नहीं, लेकिन एक हम इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं थ्रू जूम और थ्रू एनीथिंग, थ्रू वीडियोस। दैट इज अ बिग इनिशिएटिव। तो वो बहुत अच्छा है, उसके लिए आई एम वेरी प्राउड कि आप ये काम कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, यू वुड बिकम एन इंस्पिरेशन मे बी 2-3 years आफ्टर। जब बहुत बड़ा सेटअप हो जाएगा, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप अपने पॉडकास्ट पे बुला लोगे, यू वुड बिकम अ बिग सेंसेशन, यू वुड बिकम अ बिग इंस्पिरेशन। दैट डे विल से कि हाँ यार हम भी गए थे, देखो एक दिन वो पॉडकास्ट पे उनका सीजन 2 था, तब हम गए थे वहां पे सीजन 2 में। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सही डायरेक्शन इन पॉडकास्ट के थ्रू, इन इन चीजों के थ्रू आपको एक किसी समझ लीजिए किसी लीडर का, किसी मेंटोर का पूरा दिमाग समझ में आ रहा है। राइट। तो जैसे वो बोलते थे ना, एक अगर किसी का पूरा आपको विजडम चाहिए तो उसके द्वारा लिखी गई एक किताब पढ़ लो, तो आपको जी। उसका पूरा विजडम मिल जाएगा। आज की डेट में वो चेंज हो गया, अगर किसी का पूरा विजडम चाहिए तो उसका एक पॉडकास्ट सुन लो, हम्म। तो वो उसका पूरा विजडम मिल जाएगा आपको, बिल्कुल। और वो ध्यान से सुन लो। तो वो ये पॉडकास्ट वो काम कर रहा है दोस्त। एंड अब जितने भी पॉडकास्ट अभी तक इस सीजन 1 सीजन 2 को अगर मिला दो, सीजन 3 तो और इससे भी बहुत बड़ा होने वाला। तो जितना अभी 8 एपिसोड अगर आप मिला दो ना, तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी हमारी टीम मीटिंग होती है कि लोगों को बस एक सक्सेस याद रहती है, लोगों को पहले की जर्नी याद नहीं रहती है। अभी जैसे कोई पॉडकास्ट चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, बट मेरे लिए कोई भी ऐसा बड़े नाम बट नेचुरल सी बात है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बड़े तभी बने जब उनमें कोई ऐसी हैबिट थी। बट ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनकी जर्नी कवर नहीं की जाती। तो यस। ये आई थिंक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे आपसे बात करने का। एंड आप एक ऑलरेडी काफ़ी एक बड़ा नाम हो, आपको बहुत लोग जानते हैं। एंड आज जिस तरीके से आपने आज थैंक अपना टाइम दे करके सब चीज़ों को शेयर किया है ना, ये प्राइसलेस है सर, इसका कोई यू। प्राइस नहीं है। एंड जिस तरीके से आपने एक एक चीज़ों को जिस तरीके से पॉइंटर्स के थ्रू आपने डिस्क्राइब किया है। एंड पॉडकास्ट में ना काफ़ी डिफरेंट आपको, जैसे अगर मैं ऑडियंस से बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंट आपको इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा। जैसे सिर्फ टीचर्स ही नहीं मिलेंगे, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स यस। भी मिलेंगे, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी मिलेंगे। तो वी हैड दैट कनेक्शन, तो आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा उस कनेक्शन के थ्रू। यस, थैंक यू सो मच बिल्कुल बिल्कुल। विपुल सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच टू बी द पार्ट ऑफ द मोस्ट सीजन 2। बहुत मजा मोस्ट आया। वेलकम, मोस्ट वेलकम, इट वाज माय ऑनर भाई। एंड ऑब्वियसली अपनी कम्युनिटी के लिए जहां पर भी बात आएगी, आई थिंक मैं और बहुत सारे फैकल्टीज हम लोग सब खड़े हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। जहां पर भी कुछ अगर हम चेंज ला पाएंगे, वी ऑल आर ऑलवेज देयर। तो हम लोग अपने पास वो मेहनत करते रहते हैं। एंड टीम बीएसएल क्रिएशन की तरफ से थैंक यू सो मच सर फॉर बिलीविंग इन अस। काफ़ी मजा आया आपसे बात करके, बहुत मजा आया। थैंक यू दोस्त। सेम है, सेम है। नाइस नाइस टॉकिंग टू यू मैन। चलिए, टेक और केयर, बाय बाय।